हमारे पास बेसिकली एक थ्योरम है और इसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, n हमारे पास क्या है जी? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एंड इफ a b c आर इंडिपेंडेंट ऑफ n, a b c जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है। देन हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन हमारे पास क्या है जी? रिलेशन हमारे पास है बेसिकली वो है कि हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो नोमिनेटर पार्ट है, नोमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या है जी? नोमिनेटर पार्ट में हमारे पास 3 वेरिएबल। इसमें हमने क्या कहा है जी? हमने लिखा है कि f(3)(2). इसका मतलब क्या है जी? नोमिनेटर पैरामीटर कितने हैं? 3 और डिनोमिनेटर कौन से हैं? 2। तो उसमें हमारे पास जो नोमिनेटर पैरामीटर है 3 वो कौन से हैं? -n, a और b। ये हमारे पास क्या हो गए? नोमिनेटर पैरामीटर हो गए। और जो डिनोमिनेटर पैरामीटर है वो हमारे पास क्या है जी? 2 है। उनमें से एक क्या है? c है। और दूसरा हमारे पास क्या है जी? 1 - c प्लस आपके पास क्या है जी? प्लस a प्लस b माइनस क्या है जी? n। और हमारे पास जो हम एक वेरिएबल x या z लेते होते थे वो हमारे पास किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के? c - a ट्यूटोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। और फिर हमारे पास क्या होगा? c - b ट्यूटोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। और फिर हमारे पास क्या है जी? c। और ये हमारे पास क्या है जी? c - a - b ट्यूटोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? जब हम इसको प्रूव करते हैं तो अगर आपको याद हो तो एक रिजल्ट हमने यूज़ किया था कि अगर हमारे पास जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या है जी? बेसिकली हम क्या लिखते होते हैं? वही नोट है। वो रिजल्ट हमारे पास क्या था? वो रिजल्ट हमारे पास ये था कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है a b c और g, ऐसे है ना? ये बराबर है किस चीज़ के? 1 - g इसकी पावर क्या है जी? -b, ठीक है। इनटू क्या है? हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन c - a b। और फिर हमारे पास क्या है जी? ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या है जी? c और g। अब इसको जब हम प्रूव करेंगे तो एक तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म इस तरफ आएगी इसको हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन जो है c - a, c - क्या है? b, c और g, ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के? 1 - g इसकी पावर क्या हो जाएगी? a प्लस b - c इंटू हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ a b c और g। ऐसे है ना? अब हम क्या करते हैं कि बाय डेफिनेशन जो उसकी राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? समेशन हम कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो समेशन है वो क्या कर रही है? वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी तक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? c - a विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? n, ठीक है। c - b विद रिस्पेक्ट टू n, ट्रांस फंक्शन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू n फैक्टोरियल और g रेज़ पावर क्या है? ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसकी जो राइट हैंड साइड होगी, अगर राइट हैंड साइड को अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास क्या है जी? 1 - g इसको फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? एज इट ले रहे हैं a प्लस b - c। और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो बराबर हो जाएगी किस चीज़ के? समेशन हम कह देते हैं कि k की वेरिएशन क्या है? 0 to infinity है। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू k, b विद रिस्पेक्ट टू k, और हमारे पास क्या है जी? c विद रिस्पेक्ट टू k। और फिर आगे हमारे पास क्या है जी? k फैक्टोरियल।
v रेज़ पावर क्या है k। ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ए है। इसके अंदर अगर आपको याद हो तो एक रिजल्ट हमने यूज किया था। वो रिजल्ट हमारे पास क्या था जी, वो हमने रिजल्ट लिखा था कि बाइनॉमियल सीरीज जो हमने कही थी, या बाइनॉमियल फंक्शन हमने कहा था थोड़ी देर पहले भी हमने प्रूव किया है। तो ये हमारे पास क्या होता है, समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर एन फैक्टोरियल इनटू एक्स पावर। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो रिजल्ट है ये हमारा क्या बन जाएगा। अगर हमारे पास 1 माइनस बी, इसकी पावर क्या है जी, ए प्लस बी माइनस सी हो, तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर क्या होगा एन फैक्टोरियल, और जी रेज़ पावर क्या होगी एन, और समेशन की वेरिएशन क्या होगी 0 टू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इक्वेशन बी का नाम दे रहे हैं। और ये बी की हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन एन वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी सी माइनस ए माइनस बी फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल। और फिर हमारे पास क्या है जी, समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है के फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू के इनटू क्या होगा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू के फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू के फैक्टोरियल जी रेज़ पावर के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर। तो इस रिजल्ट को जब हम फर्दर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, ए और बी के हम क्या करते हैं वेरिएंस पुट कर देंगे। वेरिएंस ए की इसमें पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो दोनों समेशन को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, डबल समेशन आ गया। एन की वेरिएशन क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, ए की वेरिएशन भी क्या है 0 टू इन्फिनिटी है। इसमें हमारे पास क्या है, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी एन है, ए के बी के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी के फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ये रिजल्ट आ जाएगा ना हमारे पास। और जी की पावर क्या हो जाएगी एन प्लस, बाकी तो कोई नहीं आना ना। अच्छा जी, अब जब ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, एक और हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास डबल समेशन हो, समेशन एन वेरी कर रहा हो 0 टू इन्फिनिटी, ये देखिए कि हम मुख्तलिफ रिजल्ट जो है उसके अंदर यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है जी इन्फिनिटी, के की वेरिएशन हमारे क्या हो 0 टू इन्फिनिटी हो, ए हमारे पास कोई फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या है जी ए के एन हो, तो ये हमारे पास बराबर होता है समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए की वेरिएशन हमारी क्या है 0 टू एन है। तो हमारे पास ए, और ये हमारे पास क्या है जी के एन माइनस के, ये हमारे पास क्या है जी रिजल्ट है। जब हम इस रिजल्ट को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर हमारे पास क्या है जी सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एन माइनस के, यहाँ पे जब हम इसको एन तक लिखेंगे। ठीक है, बाकी की टर्म क्या रहेगी एल, और जेड की पावर क्या बच जाएगी के। डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी के फैक्टोरियल एन माइनस के इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है। ठीक है ना, z की पावर अब सर n होगी, z की पावर, z की पावर क्या होगी n प्लस के। ठीक है, z की पावर क्या आ जाएगी n। ठीक है,
अब अगर गौर करें इसमें, तो अब हमारे पास क्या है जी, अब इसमें हमारे पास n-k का फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। तो n-k फैक्टोरियल लास्ट टाइम हमने फाइंड किया था, याद है आप लोगों को कि n-k का फैक्टोरियल किस चीज़ के इक्वल था। एक रिजल्ट हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, तो उसको बल्कि हमने प्रूव भी किया था कि ये हमारे पास चौथा रिजल्ट है। अगर हम देखें कि हमारे पास एक रिजल्ट हमने पढ़ा था अल्फा n-k, ये बराबर था हमारे पास किस चीज़ के, -1 पावर क्या था n, याद है। और फिर हमारे पास क्या था जी, अल्फा n ओवर हमारे पास क्या था जी, 1 माइनस अल्फा माइनस n पावर क्या थी k। अब हम इसमें क्या पुट करते हैं कि अगर हम पुट कर देते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू n माइनस के बराबर हो जाएगा किसी के -1 पावर क्या हो जाएगी n, 1n ओवर हमारे पास क्या होगा 1 माइनस n के। तो इसको हमने क्या लिखा था, n माइनस के फैक्टोरियल के बराबर होगा। और ये हमारे पास क्या है, -1 पावर n है, और ये 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा n। और हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट था, ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सारे का सारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और जो हमारा रिजल्ट यूज़ हो रहा है, हम ऐसा करते हैं कि वो रिजल्ट भी हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास रिजल्ट क्या है जी। इसके अंदर चूँकि काफ़ी सारे रिजल्ट यूज़ हो रहे हैं, तो हम उनको एक एक करके लिखते जाते हैं ताकि हमारे वो जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट था जी c माइनस a माइनस b, इसकी पावर क्या है जी n माइनस k, ये बराबर हो जाएगी किस चीज़ के, -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, ऐसे हो जाएगी ना। अच्छा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, c माइनस a माइनस b विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगी n, 1। अब 1 माइनस क्या हो जाएगा, c प्लस a प्लस क्या आ जाएगी b, ऐसे हो जाएगी ना। अच्छा, फिर हमने लिखे होते थे ना, ये हमारे पास अल्फा है ना, थोड़ी देर पहले हमने लिखा हुआ था अल्फा वाला ना, तो n माइनस के ये हमारे पास क्या था जी, इसके बराबर था। और इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या था जी, यहाँ पे हमारे पास अल्फा n ओवर क्या था जी, 1 माइनस अल्फा माइनस n, ये था ना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, माइनस n, और इसका जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू के। ये हमारा क्या है जी, 5वां रिजल्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये रिजल्ट इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। जब ये रिजल्ट हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, हम ऐसा करते हैं कि ये नीचे वाला रिजल्ट रहने देते हैं, बाकी जो रिजल्ट है हमारे वो हम रेज कर देते हैं ताकि हम इसको उस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास रिजल्ट है ये, इस रिजल्ट के अंदर हमें ये 2 रिजल्ट यूज करने हैं ना, बाकी तो हमने कर लिया है ना। अच्छा जी, अब जब ये रिजल्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्या बन जाएगी, n की वेरिएशन हमारी क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, और जो k है उसकी वेरिएशन क्या है 0 टू n है। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 पावर क्या है जी n, और फिर हमारे पास क्या है जी c माइनस a माइनस b फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n, और फिर हमारे पास क्या है
डिनोमिनेटर टर्म में क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के। ये हमने पुट कर लिया। हमारे पास ए फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के एज इट आएगा, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी एज इट आएगा, जी रेज पावर एन जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एज इट होगा, सी रेज पावर के भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा, के फैक्टोरियल भी क्या होगा, एज इट। अब हमने वैल्यू पुट करनी है किसकी, एन माइनस के फैक्टोरियल की। तो वो हमारे पास क्या है कि -1 पावर एन फैक्टोरियल अगर आप देखें, और हमारे पास क्या है जी -n की, ऐसे है ना। अब इसमें से ये वैल्यू तो आपके पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि n वाले हम अलग कर लेते हैं और बाकी जो हमारे पास k वाले हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं। जब हम इनको अलग करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास अलग हो जाएंगे। समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ये हमारे पास क्या है जी, k वाले सिर्फ हम लिख रहे हैं इसमें ना। ये हमारे पास क्या है जी, a के b के, हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। अगर ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, c के 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस एन के, ये हमारे पास आ गया सर -m के ऊपर आ जाएगा जी। और हमारे पास क्या है जी, -m के ऊपर चला जाएगा क्या ऊपर चला जाएगा सर, वो नीचे वाली टर्म वो बाबा थोड़ा सा खामोश रहे। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये हमारी जो टर्म है, ये जो टर्म है हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, के फैक्टोरियल है। अब ये जो माइनस एन के है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हम क्या लिख देते हैं, माइनस एन के, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, के वाले क्लोज कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या बचेंगे, एन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, सी माइनस ए माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या है, एन है, और जी रेज पावर क्या है, एन है, और क्या है जी, एन फैक्टोरियल है। ऐसे है ना। अच्छा, और इसमें हमारे पास जो बाकी जो रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया था, कैंसल आउट हो गया था ना। अच्छा जी, वो जो हमारे पास रिजल्ट था वो तो हो गया कैंसल। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप गौर करें तो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये बराबर है किस चीज़ के, इसको अगर आप गौर करें, और इसमें हमारी जो राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड अगर आपको याद हो तो वो क्या थी, वो हमारे पास ये थी कि समेशन एन वेरी कर रहा है 0 टू इंफिनिटी सी माइनस ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन, सी माइनस क्या है, बी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन, और फिर क्या है, सी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन, एन फैक्टोरियल, जी रेज पावर क्या है, एन। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये इधर भी समेशन है, ये भी समेशन है, समेशन से कैंसिल होगी, जेड से कैंसिल होगी, कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। कोएफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा, ये जो टर्म है अगर आप गौर करें, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या हो गया, सी एन, और ये हमारे पास क्या था, एन फैक्टोरियल था। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है, इसको हम अगर राइट हैंड साइड को इधर ले आए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन फैक्टोरियल और हमारे पास क्या हो जाएगी, सी माइनस ए माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एन, ऐसे हो जाएगी ना। और इसको अगर हम देखें इन टर्म ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एन ए बी सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस क्या है, एन 1, ठीक है। और ये एन एन से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यही चीज़ हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, साबित थ्योरम।
इसी को हम क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग रिजल्ट था। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, बुला लेते हैं, आपको ज़्यादा जल्दी है।